दोस्तों आपने गेम ऑफ थ्रोन्स शो तो जरूर देखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है और उसी के साथ ये शो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में भी नंबर 1 पर है। और इस शो को देखने के बाद हम चाहते हैं कि काश इसके और भी सीजन्स होते, जो कि खैर अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस शो का एंड हो चुका है 8 सीजन्स के बाद। पर दोस्तों अगर मैं सच बोलूँ तो इस शो से बेटर अभी तक और कोई भी शो नहीं बन पाया है जो गेम ऑफ थ्रोन्स की जगह ले सके। पर आज मैं आपको 10 ऐसे शोज के बारे में ज़रूर बताऊंगा जो कि काफ़ी हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही सिमिलर है, जिसमें आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही एक्शन, स्टोरी लाइन और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप मिस कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स को तो एक बार इन सीरीज को आप जरूर ट्राई करें, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों नंबर 10 की वेब सीरीज़ है द लास्ट किंगडम। ये सीरीज़ आई थी 2015 में और इसके अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें आपको चारों सीजन्स को मिलाकर टोटल 36 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज़ की कहानी सेट है आज से लगभग 1100 साल पहले, जब इंग्लैंड 7 अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था और अपने उस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन वाइकिंग्स, जिन्हें इस सीरीज में डेंस बोला गया है, वो उनके खतरनाक हमलों का सामना कर रहा था। तब ठीक उसी वक्त एक वाइकिंग वॉरियर इंग्लैंड के सबसे बड़े किंगडम के राजा किंग एल्फ्रेड के साथ मिल जाता है और उनके एक बड़े प्लान को कामयाब करने में लग जाता है। तो आखिर ये किंग एल्फ्रेड का क्या प्लान होता है और क्या वाकई में ये वाइकिंग वॉरियर किंग एल्फ्रेड के साथ है या उनके साथ कोई साजिश कर रहा है, ये तो आपको केवल इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। और उसी के साथ इस सीरीज को रेटिंग्स मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 9 की सीरीज है नाइटफॉल। ये सीरीज आई थी 2017 में और इसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं, जिसके फर्स्ट सीजन में 10 और सेकंड सीजन में 8 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की कहानी है नाइट टेम्पलर्स की, जिसमें एक बहादुर नाइट सोल्जर्स लैंड्री काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका है क्योंकि उसके नाइट टेम्पलर्स की हार हो चुकी है होली लैंड पर। और अब फिर से लैंड्री अपना बैटल शुरू करता है, जहां एक एक करके उसके बहादुर नाइट सोल्जर्स शहीद होने लगते हैं और उसी के साथ उसके नए नए और पावरफुल दुश्मन भी बनते जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस का राजा भी शामिल होता है। तो अब लैंड्री और उसके बहादुर नाइट सोल्जर्स किस तरह से इन सब चीज़ों का सामना करते हैं, ये तो आपको इस सीरीज में ही देखने को मिलेगा। और इस सीरीज को रेटिंग्स मिलेंगे 6.8 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 8 की सीरीज है रोम। ये सीरीज आई थी 2005 में और इसके टोटल 2 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें आपको दोनों सीजन्स को मिलाकर 11-11 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की कहानी फोकस करती है 2 साधारण रोमन सोल्जर्स की लाइफ पर, जो किस तरह से रोम के हीरो बने और वो कितनी सारी हिस्टोरिकल चीजों के विटनेस बने, जिसमें शामिल है रोमन रिपब्लिक टू ऑटोक्रेटिक एम्पायर। और उसी के साथ आपको इस शो में कई हिस्टोरिकल इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे इन दोनों सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने किस तरह से पूरे रोम को बदल कर रख दिया, ये आपको देखने को मिलेगा इस शो में। ये अपने टाइम का एक वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल शो था, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और उसी के साथ इस शो को रेटिंग्स मिलेंगे 8.7 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 7 की सीरीज है ब्लैक सेल्स। ये सीरीज आई थी 2014 में और इसके अब तक 4 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें आपको हर सीजन में लगभग 10-10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की कहानी है कैप्टन फ्लिंट्स की, जो कि अपने कारनामे और बहादुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं। वहीं कैप्टन फ्लिंट्स टीम अप करते हैं लोकल किंग पिन की डॉटर के साथ किसी खजाने की खोज में, ताकि वो अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। पर उसके सामने है कई बड़ी प्रॉब्लम्स और उन सभी प्रॉब्लम में से एक है जॉन सिल्वर, जो कि एक यंग फास्ट टॉकिंग सेलर होता है। तो अब इस हिस्टोरिकल एडवेंचर जर्नी में कैप्टन फ्लिंट्स और उनके क्रू के साथ क्या क्या होता है, ये तो आपको इस शो में ही देखने को मिलेगा। और उसी के साथ इस शो को रेटिंग्स मिलेंगे 8.2 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 6 की सीरीज है स्पार्टैकस। ये सीरीज आई थी 2010 में और इसके अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें तीनों सीजन्स को मिलाकर टोटल 39 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की कहानी है स्पार्टैकस की, जो कि एक स्लेव यानी गुलाम होता है और उसको ग्लैडिएटर ट्रेनर को भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है और वो काफी अच्छा वॉरियर बन जाता है। पर एक दिन रोमन एम्पायर उसको और उसके लोगों को धोखा दे देता है, जिसके बाद स्पार्टैकस रोमन एम्पायर के कमांडर पर हमला कर देता है और धीरे धीरे स्पार्टैकस पूरे शहर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और वो धीरे धीरे सभी स्लेव्स को रोमन एम्पायर के चंगुल से भी छुड़ाने लगता है। जिसके बाद अब वो सभी स्लेव के साथ मिलकर विद्रोह करता है अपनी आजादी के लिए, जो कि आपको देखने को मिलेगा इस शो में। और उसी के साथ इस शो को रेटिंग्स मिली है 8.5 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 5 की सीरीज है कैमलॉट। ये सीरीज आई थी 2011 में, जिसमें इसका केवल एक ही सीजन आया है और इसके एक सीजन में आपको टोटल 10 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी सीरीज है जिसकी कहानी बेस्ड है
5th सेंचुरी ब्रिटेन में, जहाँ पर किंग अर्थर की अचानक से डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद पूरे ब्रिटेन में अफरा तफरी और डर का माहौल फैल जाता है। इसीलिए किंग अर्थर की जगह पर राजा बनाया जाता है मर्लिन को, जिसकी परवरिश हुई होती है एक आम इंसान की तरह, पर वही इकलौता वारिस होता है इस गद्दी का। पर उसको इस दौरान कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये इस सीरीज में देखने लायक है। और इस सीरीज को रेटिंग्स मिली है 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 4 की सीरीज है आउटलैंडर। ये सीरीज आई थी 2014 में और इसके अब तक 5 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें आपको हर सीजन में 12 से 16 के बीच में एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है क्लेयर से, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी में नर्स का काम किया होता है और अब क्लेयर अपने हस्बैंड के साथ स्कॉटलैंड में अपना सेकंड हनीमून मना रही होती है। पर तभी अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है सन 1743 में एक अनजान और मिस्टीरियस वर्ल्ड में, जहां उसकी लाइफ और उसकी फ्रीडम है खतरे में। इसलिए वो उस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए शादी कर लेती है जेमी फ्रेसर से, जो कि एक वॉरियर होता है। लेकिन अब क्लेयर फंस चुकी है एक बहुत बड़ी दुविधा में, जहां उसको चुनना है अपने पुराने हस्बैंड और इस दुनिया के नए हस्बैंड में से किसी एक को। और उसी के साथ इस सीरीज को रेटिंग्स मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 3 की सीरीज है नॉर्समैन। ये सीरीज आई थी 2016 में और इसके अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें तीनों सीजन्स को मिलाकर टोटल 18 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज की कहानी सेट है सन 790 AD में, जिसमें इसकी स्टोरी दिखाई गई है वाइकिंग्स की लाइफ पर, जो रहते हैं नोरियम विलेज में। और जैसे जैसे इस सीरीज की स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही आपको इसमें नए नए लीड कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ उनकी लाइफ में हो रहे डे टू डे लाइफ के इवेंट्स भी, जो कि क्या हैं वो तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। और उसी के साथ इस सीरीज को रेटिंग्स मिली है 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 2 की वेब सीरीज है द विचर। ये एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जो आई थी 2019 में और इसका अब तक 1 सीजन आ चुका है, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है हेनरी कैविल के कैरेक्टर गैरल्ट से, जो कि एक विचर होता है और उसके पास हैं कुछ खास पावर्स जिनसे वो शिकार करता है खतरनाक मॉन्स्टर्स का। लेकिन गैरल्ट की लाइफ उस वक्त चेंज हो जाती है जब उसके पास जिम्मेदारी आ जाती है एक लड़की सिरी की, जिसको अब गैरल्ट को ढूंढकर उसकी हिफाजत करनी है। तो अब गैरल्ट उस लड़की को किस तरह से ढूंढता है और उसको उन सबसे बचाता है, और उसके बाद इस सीरीज में उसके साथ आगे क्या क्या होता है, ये सब आपको पता चलेगा इस सीरीज को देखने के बाद, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हो। और उसी के साथ इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हैं 8.2 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। दोस्तों नंबर 1 की सीरीज है वाइकिंग्स। ये सीरीज आई थी 2013 में और इसके अब तक 6 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 8वीं सदी से, जहां रैगनार, जो एक फार्मर और वॉरियर होता है, वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। और उसका ये मानना होता है कि अगर वो दुनिया की वेस्ट में सफर करेगा तो वो एक ऐसी जमीन पर पहुंच जाएगा जिसे कहा जाता है इंग्लैंड, और वहां पहुंचकर वो खूब सारा सोना चांदी लोगों से लूट लेगा। पर रैगनार की मुसीबत उस वक्त बढ़ जाती है जब इस प्लान के बारे में उसके बाकी कबीले वालों को पता चल जाता है, जिसके बाद अब रैगनार और उसकी फैमिली के साथ आगे क्या क्या होता है ये तो आपको इस शो में ही देखने को मिलेगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और इस शो को रेटिंग्स मिली है 8.5 आउट ऑफ 10 की IMDb पर। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 वेब सीरीज सिमिलर टू गेम ऑफ थ्रोन्स। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप मुझे जरूर बताएं। उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए लाता रहूँ इसी तरह की वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।